पेशवा मराठा के अंतर्गत पेशवा नारायण राव की हत्या 1774 में होती है। ठीक है, 1774 में। उसके बाद 12 भाई के परिषद ने उसके पुत्र माधव नारायण को पेशवा बनाया। ठीक, माधव नारायण को पेशवा बनाया। इस 12 भाई परिषद में 3 महत्वपूर्ण सदस्य थे। एक थे सखाराम बापू, दूसरे थे महादजी सिंधिया, तीसरे थे फडणवीस, नाना फडणवीस। ठीक है, फडणवीस को जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का मैकियावेली कहा है। किसको? जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का मैकियावेली कहा है नाना फडणवीस को। ठीक है, अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र कौन था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, जो अंग्रेजों की सहायता से, किसकी सहायता से? अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था बाजीराव द्वितीय। इसी ने सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक, बाजीराव द्वितीय के समय से ही ये पतन की तरफ मराठे जाने लगे थे। ठीक है, और ये सहायक संघ स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। ठीक, 1776 में पुरंदर की संधि होती है। कौन सी पुरंदर की संधि? पुरंदर की संधि जयसिंह और वो नहीं, शिवाजी। ठीक, ये पुरंदर की संधि के तहत, ये दूसरी संधि थी। पुरंदर की संधि के तहत रघुनाथ राव के समर्थन, किसने? रघुनाथ। अंग्रेजों ने क्या किया पुरंदर की संधि में? पुरंदर की संधि में हुई, इसके तहत कंपनी ने, मतलब अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। क्या किया? कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। ठीक, ये हुई 1776 की पुरंदर की संधि। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा युद्धों पर विचार करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। मराठा से क्वेश्चन अक्सर इन युद्धों से ही आते हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। समाप्ति कैसे हुई? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि। ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ? 1782 में, और सालबाई की संधि से समाप्त हुई, खत्म हुआ। ठीक है, खत्म हुआ। इसके बाद अगला कौन सा है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरा युद्ध। ये कब हुआ? 1803 से 5 में हुआ था। ठीक है, इसमें भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई थी। कब हुआ था? 1803 से 5। ठीक, और किसकी पराजय हुई थी? भोसले एवं मराठों की पराजय। ठीक, इस युद्ध में भोसले एवं सिंधिया की। ठीक है, मराठे नहीं, भोसले एवं
सिंधिया की, भोसले एवं सिंधिया की क्या हुई थी? पराजय। ठीक, और दो पृथक संधियां करनी पड़ी। भोसले एवं भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से पृथक संधियां करनी पड़ी। अंग्रेजों से पृथक संधियां करनी पड़ी। ठीक है, द्वितीय अंग मराठा में भोसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से दो पृथक संधियां करनी पड़ी। दो पृथक संधियां करनी पड़ी। ठीक, इसके बाद है देवगांव की संधि। देवगांव की संधि ये क्या है? हाँ, देवगांव की संधि, वह संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई। कब हुई थी देवगांव की संधि? 17 दिसंबर 1803। 17 दिसंबर 1803 किसके? रघुजी भोसले एवं अंग्रेजों के मध्य, एवं अंग्रेजों के मध्य 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक, कौन सी संधि? देवगांव की संधि। ठीक है, द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने रघुजी भोसले को पराजित किया था। उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। किसने सौंपा था? देवगांव की संधि के तहत भोसले ने। ठीक है, देवगांव की संधि के तहत भोसले ने अंग्रेजों को, किसको? अंग्रेजों को बालासोर तथा कटक, ये पूरा क्षेत्र भोसले ने सौंपा था अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य, तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य किसने सौंप दिया था? भोसले ने अंग्रेजों को, ठीक, सौंप दिया था। फिर इसके बाद अगला है सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि क्या है? यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राय सिंधिया, 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया, ठीक है, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई, और अंग्रेजों के, ठीक, कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य यह संधि हुई थी। इसके अनुसार अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य, किसको? अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। इसके अनुसार किसने दे दिए? दौलत राव सिंधिया। किसने दे दिए? दौलत राव सिंधिया। किसको दे दिए?
अंग्रेजों को दे दिए। और क्या दिए? गंगा यमुना के बीच का सारा राज्य, गंगा यमुना के बीच मतलब दोआब क्षेत्र के बीच का सारा राज्य, ये सिंधिया ने दिया अंग्रेजों को। गंगा यमुना के बीच का सारा राज्य दे दिया। और इसके बाद क्या दिया? जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले, राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले, राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले। ठीक, ये सब दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों को सौंप दिया। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ौत, पश्चिम में कौन अंग्रेजों को क्या समझे? अहमदनगर, भड़ौत, पश्चिम में अहमदनगर, भड़ौत, अजिंठा, ठीक है, अजिंठा की पहाड़ियां, ये सब क्या किए उन्होंने? अंग्रेजों को सौंप दिए। अंग्रेजों को सौंप दिए। क्लियर हो गया? मतलब कि दौलत राव जो तुर्जी अर्जन गांव की संधि के अनुसार 30 दिसंबर 1803 को हुई थी, इसमें दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों को अपने गंगा यमुना के बीच का सारा राज्य तथा राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और पश्चिम में अहमदनगर, भड़ौत, अजिंठा की पहाड़ियां, ये सब किसको सौंप दिए? अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक है, इसके बाद है मंदसौर की संधि। कौन सी संधि? मंदसौर। मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि ये भी काफी चर्चित संधि है। 6 जनवरी 1818 को हुई, होलकर एवं अंग्रेजों के बीच। कब हुई? 6 जनवरी 1818, होलकर एवं अंग्रेजों के बीच। होलकर एवं अंग्रेजों के बीच ये संधि भी थी मंदसौर की। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। किसने छोड़ दिए? होलकर के। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक, होलकर ने नर्मदा के दक्षिण के क्या? नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक, ये होलकर ने सौंप दिए थे। और साथ ही क्या था? राजपूत राज्यों के पर सभी दावे, जो भी राजपूत राज्यों पर के दावे थे उनको इन्होंने छोड़ दिया था। इसके बाद नंबर आता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये क्या है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1817 से 19 के बीच था। 1817 से 1819 के बीच, 1817 से 1819 के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद समाप्त कर दिए गए। ठीक है, मराठा शक्ति महत्वपूर्ण तथ्य है। मराठा शक्ति और पेशवा
पेशवा के वंशानुगत पद समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। कब? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण क्यों किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था बाजीराव द्वितीय ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध हारने के बाद। कोरेगांव एवं अष्टी का युद्ध हारने के बाद, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ये जब युद्ध हारे थे तो मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिए थे पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध हारने के बाद, ठीक है। फिर क्या हुआ? इसके बाद दोनों के बीच पूना की संधि हुई 13 जून 1817 को। क्या हुई? पूना की संधि। इसी के परिणाम स्वरूप 13 जून 1817 को जब यह समर्पण कर दिए तो परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि हुई 13 जून 1817 को। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटा करके कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया, ठीक है। 13 जून को जब संधि हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया? पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। हाँ, बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटा दिया। पुणे से हटाकर कहां पहुंचा दिया? बिठूर में। बिठूर में, ये कानपुर के पास है, कानपुर, ठीक है। यहां पर ये क्या बन गए? पेंशन भोगी बन गए, पेंशन लोग, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इनको पेंशन भोगी बना दिया, ठीक। और यहीं पर 1853 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1853 में मृत्यु, वो जो विद्रोह के समय, ठीक। 1853 में, ठीक है। 1853 में इसके बाद विद्रोह हुआ था, हालांकि समय नहीं हुआ था। इसके बाद का विद्रोह बाद में हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम, ये है मराठों का प्रमुख, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे मराठों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठा प्रशासन, ठीक है। मराठा प्रशासन में हजूर दफ्तर, क्या? हजूर दफ्तर हुआ करता था। हजूर दफ्तर अर्थात मराठा प्रशासन का ये पेशवा का सचिवालय हुआ करता था। ये पूना में स्थित था, ठीक है। पेशवा का सचिवालय ये कहाँ था? पूना में। ये पूना में स्थित हुआ करता था। ये क्या था? प्रशासन का, मराठा प्रशासन का केंद्र, ठीक। मराठा प्रशासन का
केंद्र। ये मराठा प्रशासन का केंद्र हुआ करता था, इनका हुजूर दफ्तर। मराठा राज्य में सूबों को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। सूबे को क्या कहते थे? प्रांत। ठीक, सूबा मतलब प्रांत, ठीक है, सूबा मतलब प्रांत। फिर तरफ अथवा परगने, तरफ अथवा परगने, तरफ या अथवा परगने, परगने को क्या कहते थे? महल। तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे। ठीक है, बड़े प्रांत सर सूबेदार, जो बड़ा प्रांत था, बड़ा प्रांत, ये किसके अधीन होते थे? सर सूबेदार। बड़ा प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। ठीक, इसके अधीनस्थ, सर सूबेदार के अधीनस्थ कौन होते थे? मामलतदार। मामलतदार, इस सर सूबेदार के अधीन एक पद था, मामलतदार, ये वही होते थे। ठीक, ये जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे, ये मामलतदार क्या करते थे? सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। सीधे देते थे, भले ही उनके अधीनस्थ थे, सर सूबेदार के न दे करके सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देश पांडे ये जिला अधिकारी जैसे थे। ठीक है, देशमुख, देशमुख तथा देश पांडे, देशमुख तथा देश पांडे ये जो जिलाधिकारी थे, जिलाधिकारी जैसे थे, और मामलतदार पर नियंत्रण, मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, ये जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, ठीक, मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकुन, कारकुन ये जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं को सूचना सीधे केंद्र को देता था। कारकुन ये जिले का अधिकारी था, जिले का अधिकारी था, ये सूचना सीधे केंद्र को देता था। सूचना सीधे केंद्र को, कारकुन ये सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता क्या होता था? हवलदार। हवलदार ये महल का मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता, हवलदार महल का मुख्य कार्यकर्ता, ठीक है, होता था। मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे, हवलदार की। मजूमदार और फडणवीस, फडणवीस ये दोनों सहायता करते थे, सहायता करते थे किसकी? हवलदार की। ठीक है, ये हवलदार, हवलदार की सहायता करते थे, मजूमदार और फडणवीस। ठीक, ग्राम का मुख्य अधिकारी क्या होता था? ग्राम, ग्राम का मुख्य अधिकारी, ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, उसको क्या कहते थे? पटेल। गांव के मुख्य अधिकारी को पटेल कहते थे। ठीक है, ये पटेल क्या था? कर संबंधी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल कौन? ये पटेल जो था कर संबंधी न्यायिक और प्रशासनिक
न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करता था। एक पटेल जो है कर संबंधी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो भूमि का लेखा जोखा रखता था। ठीक है, पटेल के नीचे कुलकर्णी ये क्या करता था? भूमि का लेखा जोखा, भूमि का लेखा जोखा। ठीक, पटेल के नीचे होते थे। और कुलकर्णी के नीचे क्या होते थे? चौगुले। ठीक है, कुलकर्णी के नीचे चौगुले होते थे। चौगुले ये कुलकर्णी के नीचे होते थे। ये पटेल की सहायता करता था। ठीक है, तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। कौन? पोतदार। पोतदार क्या करता था? सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता, मतलब सिक्कों के निर्धारित भार, है ना, निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता, इन्हीं की जांच करता था। भार तथा धातु की शुद्धता, ये शुद्धता की जांच करता था। कौन करता था? पोतदार। ठीक है, इसके बाद ग्राम 12 बलूटे शिल्पी और 12 अलूटे सेवक होते थे। बलूटे क्या थे? शिल्पी। और अलूटे क्या थे? सेवक। ठीक है, 12 बलूटे ये थे शिल्पी और 12 अलूटे ये थे सेवक। ठीक है, बलूटे शिल्पी और अलूटे सेवक हुआ करते थे। ये ध्यान में रखिएगा। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। कौन? कोतवाल। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। प्रशासक कौन था? कोतवाल। ठीक, ग्राम में ये चौकीदार जागला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। ये जो गांव का जागला था, जागला मतलब चौकीदार, ये अपराधियों का पता लगाता था। अपराधियों का पता लगाने का काम करता था। ठीक है, पता लगाने का काम करता था। अस्थाई भू स्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। ठीक है, अस्थाई भू स्वामित्व जिसको मिलता था, मिरासदार। मिरासदार ये क्या थे? अस्थाई भू स्वामित्व। इनको अस्थाई भू स्वामित्व मिलता था, ये मिरासदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। ठीक है, उपरिस कौन थे? उपरिस ये बटाईदार भूस्वामी, बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। ठीक है, फिर पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। पिंडारी जो थे, पिंडारियों का दमन बाद में अंग्रेजों से बताया ना। पिंडारी अपने लूट के माल में से सरकार को 25% देते थे। 25% सरकार को देते थे। जो माल लूटते थे पिंडारी, उसमें से 25% सरकार को देते थे। ठीक है,
और ये पाल पट्टी नामक कर वसूलते थे। पाल पट्टी ये कर वसूलते थे और बदले मराठा की सेना में अभियान पर भी जाते थे। इसी के बदले मराठा सेना में अभियान पर ये जाते थे। ठीक है, इसके बदले मराठा सेना में प्रत्येक अभियान पर उनके साथ जाते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? शाहजी अप्पा साहेब। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? शाहजी अप्पा साहेब। शाहजी अप्पा साहेब ये मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति थे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ राज्यों के क्षेत्र मुख्यालय को जान लेते हैं। जैसे सिंधिया कहाँ के थे? सिंधिया का क्षेत्र कहाँ था? ग्वालियर। सिंधिया ग्वालियर। होलकर मतलब इंदौर। गायकवाड़ क्या थे? गायकवाड़। ठीक, इनका स्थान था बड़ौदा। गायकवाड़ बड़ौदा। भोसले ये नागपुर थे। भोसले नागपुर। और पेशवा मतलब पूना। ठीक, ये यहां से संबंधित थे। ठीक, और थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली संधियां। ठीक है, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली संधियां। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली संधियां। ठीक, कौन कौन सी संधि? वर्मा की संधि 1731 में हुई थी। ठीक है, वर्मा की संधि 1731 में। संगोला की संधि ये 1750 में थी। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में। सालबाई की संधि 1782 में। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। ठीक है, पूना की संधि 1817 में एवं मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। ठीक, तो ये है मराठे। ठीक है, इस तरह मराठों का सामान्य ज्ञान समाप्त हुआ।